मैंने अपनी जिंदगी में कितने सपने सजा कर रखे थे कि शादी के बाद मेरा महल जैसा ससुराल होगा, बहुत अच्छा घर होगा, नौकर चाकर होंगे, मुझे तो नीचे कदम भी नहीं रखना पड़ेगा, सब कुछ बिस्तर में ही मिल जाएगा, अच्छा खासा बेड होगा। मैं अपने रूम को अच्छे से डेकोरेट करूंगी, अपने मनपसंद के कलर करवाऊंगी अपने कमरे में, अच्छी महंगी महंगी गाड़ियां भी होंगी मेरे ससुराल में। मेरा ये सपना सपना ही रह गया, सारे सपने टूटकर भी खर गए और मिला क्या मुझे ये झुंगी झोपड़ी, 3 कमरे का घर है। समझ नहीं आता कहाँ सो, कहाँ खाना बनाओ, कहाँ रहो। नौकर के सपने देख रही थी कि आगे पीछे मेरे नौकर घूमेंगे, यहाँ मैं ही नौकर बन के रह गई हूँ। इतने बड़े घर में 6 लोग रहते हैं, अरे पता ही नहीं चलता कि मेला है या घर है। हर वक्त सब्जी मंडी लगी रहती है। एक तो मेरी सास की बक बक कम नहीं होती है, हर वक्त चिड़चिड़ करती रहती है। ऊपर से मेरे पति देव, इनको तो पेट में ऐसे लगता है जैसे नदी हो, कुआं खाई हो, जो कभी भरता ही नहीं है। जब देखो खाना ही बनाते रहो उसके लिए। हाँ नहीं तो एक मेरी ये औलाद जिसको झमेला पाल लिया है मैंने, इसको पैदा करके तो गलती कर दी मैंने। इसकी चे 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 सुन के तो मेरे कान पक गए हैं। किसी वक्त इसका चोंगा ही नहीं बंद होता है, हर वक्त रोता रहता है। चुप हो जा, मत खोले मेरी जान, कान तो सड़ गए मेरे। घर के लोग कम पड़ते थे जो तू भी आ गया। बोला ना चुप हो जा, नहीं तो अभी 2 थप्पड़े लगा दूंगी मुंह पे। अरे जिंदगी झंड करके रख दी है, जीने नहीं दे रहे हैं सुकून से इस घर में, हर वक्त रोता रहता है। फेंक दूंगी अभी कूड़ेदान में, समझा? फिर भगवान कौन सा दिन आएगा जब इस घर से मुझे छुटकारा मिल जाएगा। अरे मेरा बस चले तो मैं कब का इस घर को छोड़कर चली गई होती। इस पागल खाने में तो मैं नहीं रह सकती। काजल, गोलू को क्या हो गया? क्यों रोए जा रहा है? कब से बाहर तक आवाज आ रही है। अरे उसको चुप करवाओ यार, कब से रोए जा रहा है। बीमार पड़ जाएगा इतना रोएगा तो। ऐसा है कि ज्यादा ऑर्डर मत देना मुझे, आपका लड़का है ना तो खुद ही संभालो, मैं नहीं चुप कर संभाल सकती हूँ। हर वक्त रोता रहता है, मेरे कान पक गए, इस घर में रह रह के पागल हो गई हूँ। मैं क्यों संभालूं? आप क्यों नहीं संभालते? आपका भी तो बच्चा है, आपके कानों में सुनाई दे रहा है ना, तो खुद ही चुप करवा दीजिए। मैं तो छूंगी नहीं इसको। आपको और आपकी माँ को ही चाहिए था ना बच्चा, तो संभालो दोनों के दोनों, मुझे नहीं चाहिए। काजल क्या हो गया तुम्हें? कैसी बातें कर रही हो बहकी सी? अरे साल भर का बच्चा है, अभी उसको माँ का ही लाड चाहिए। अभी से वो कैसे रहेगा मेरे पास या अम्मा के पास? मैं नहीं जानती हूँ कैसे रहेगा कैसे नहीं रहेगा। चाहिए था तुम लोगों को बच्चा तो पालो, मैं नहीं झमेला पाल सकती हूँ ये सब। अरे कब से रोए जा रहा है बच्चा और तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। कैसी माँ हो तुम? अरे काजल बहू, अभी बच्चा छोटा है, साल भर का है, इसलिए तू ही चुप करवा सकती है उसे, हमसे नहीं चुप होगा। मुझे लग रहा है उसे भूख लगी है, उसे पिला दे तो चुप हो जाएगा। बहू उठा ले गोद में, उसे दूध पिला दे। ऐसा है माँ जी, मैं तो उसे छूने वाली नहीं हूँ और मैं कोई दूध नहीं पिलाऊंगी उसको, समझी आप? क्या कर रही है तू? अरे तू उसे दूध नहीं पिलाएगी तो वो किसका दूध पिएगा? अभी तो अच्छे से बाहर का भी खाना नहीं खाता है वो, ऐसे तो वो रोता ही रह जाएगा, कमजोर पड़ जाएगा बच्चा। ऐसा है माँ जी कि आपको अगर दूध ही पिलाना है ना तो बाहर का दूध पिलाइए, गरम कर लाइए, बोतल में भर के पिला दीजिए, पी लेगा। साल भर का हो गया, इससे ज्यादा मैं नहीं दूध पिला सकती हूँ, मेरा शरीर खराब होता है। पर्सनालिटी देख रही है कैसी झूली झूली सी पूरी स्किन हो गई है मेरी, कैसे दुबली पतली हो गई हूँ, ऐसा लगता है बीमार हूँ मैं। सारा मेरा पोषण तो ये ले लेता है, ऐसे तो मैं सूखी लकड़ी बन जाऊंगी। अब सुनिए जी, मुझे ना अपने लिए जीन्स का पैंट और टी-शर्ट लानी है और लोवर लाना है, नाइटी लानी है घर में पहनने के लिए। ये 5 हाथ की साड़ी मुझसे नहीं पहनी जाती है, अब बहुत हो गया, बहुत रह लिया आप लोगों के हिसाब से, अब मुझे नहीं रहना है। अच्छा ठीक है, ले लेना तुम पैसे, ला लेना अपने लिए कपड़े जो तुम्हें पहनना हो। हाँ बहू, ले आना अपने लिए कपड़े, लेकिन अभी तो मत जा, अभी बच्चा रो रहा है, उसे तो चुप करवा दे। देख बेटा, ऐसी कठोर मान मत बन। अरे माँ तो हमेशा बच्चों के लिए भला सोचती है। अरे बच्चा रो रहा है, ऐसे उसे रोता भी लगता है छोड़कर, तू कैसे चली जाएगी मार्केट अपने लिए साड़ी नए नए कपड़े खरीदने के लिए? ऐसा है माँ जी कि आप मुझे माँ का भाषण तो दीजिए मत, आप बहुत अच्छी माँ है ना, तो आप रहिए, मुझे नहीं बनना और ना ही मुझे कोई शौक है। देखो माँ जी, मुझे बार बार ना बात को दोहराने की आदत नहीं है। आपने बोला था ये बच्चा आपको चाहिए तो आप पालो उसको जैसे पालना हो, मुझसे उम्मीद मत रखना, समझिए आप? हर बात पर टोका मत करो, समझिए आप? अजय कैसी बात कर रही हो माँ से तुम? तुम्हारा दिमाग तो सही है, पागल तो नहीं हो गई तुम? बड़े छोटों का लिहाज ही भूल गई हो, उधर बच्चा रो रहा है उसे नहीं संभाल रही हो और माँ से बदतमीजी से बात कर रही हो। देखो ये सब मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। नहीं करेंगे बर्दाश्त तो क्या कर लेंगे आप मेरा? बताइए जरा, समझाना है तो अपनी माँ को समझाइए कि मेरे बात बात पर ये टोका टाकी बंद कर दे, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ऐसा लगता है जैसे इस घर की ये मालकिन है झोपड़ी की। लाइए पैसे, जा रही हूँ मार्केट अपने लिए कपड़े खरीदने। कोई पैसे नहीं दे रहा हूँ मैं तुम्हें,
समझी? मत दीजिए, मैं भी जाकर ले लेती हूँ अलमारी से पैसे। क्या मुझे पता नहीं है कहाँ रखे हैं पैसे? वो तो सभ्यता से मैंने पूछ लिया कि हो सकता है दे दोगे, लेकिन सीधी उंगली से जब नहीं घी निकलता तो फिर उंगली तो टेढ़ी करनी ही पड़ती है। प्यार से नहीं दोगे तो छीन के ले लूंगी। चुप हो जा बेटा, चुप हो जा, अभी लाता हूँ तेरे लिए मैं दूध। माफ कर दीजिएगा माँ, आपसे काजल ने इतनी बदतमीजी से बात की। कोई नहीं बेटा, मुझे नहीं बुरा लगा उसकी बातों का। जानती हूँ उसको अच्छे से मैं। मुंहफट है, बोल देती है जो उसके मन में आता है। आज नहीं तो कल हो सकता है समझ जाए, आ जाए समझदारी उसके अंदर भी। बस उसी चीज की उम्मीद लगा के बैठी हूँ बेटा। अरे माँ, बाबू क्यों रो रहा है कब से? बाहर तक आवाज आ रही है। भाभी कहाँ गई? बाबू फूफी के साथ खेलेगा? रोना बंद कर बेटा, रोना बंद करो। फूफी बहुत सारी मस्ती करेगी बाबू के साथ। ये मेरा बच्चा हंस रहा है। देखा माँ, पप्पू कैसे हंस रहा है अपने बुआ के साथ, खिलखिलाकर खेल रहा है उसके साथ, पहचानने लगा है बुआ को अपने। हाँ बेटा, अपनी फूफी के साथ तो बहुत खुश रहता है। पूरे दिन वही तो संभालती है उसको। चिंता तो इस बात की है कि पिंकी पढ़ाई करने के लिए शहर जा रही है। जब वो चली जाएगी तो फिर कैसे रहेगा बाबू? कौन संभालेगा उसे? बच्चे के चक्कर में तो पिंकी की भी पढ़ाई नहीं रोक सकती हूँ। कह तो आप सही रही हो माँ, पिंकी के जाने के बाद कैसे रहेगा बाबू? उसकी माँ को तो कोई परवाह ही नहीं है उसकी, चाहे वो रोए हंसे भूखा रहे। अभी तो देखा आपने कैसे पल्ला झाड़ के चली गई। पता नहीं कैसी माँ है, भगवान जाने इसको बुद्धि को क्या हो गया है। पहले से ही ऐसी थी कि अब हो गई है ऐसी। मैं तो उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ कि काजल कब अपनी जिम्मेदारी समझेगी इस घर के प्रति, इस घर को कब अपनाएगी। मैं तो कितना भी खुश करने की कोशिश करूँ उसे, खुश रहती ही नहीं है किसी चीज़ से। हिम्मत से ज़्यादा मेहनत करता हूँ, औकात से ज़्यादा उसे खुश रखने की कोशिश करता हूँ, फिर भी पता नहीं क्या चाहिए उसे, हमेशा गुस्से में ही रहती है। अरे बेटा, प्रार्थना तो मैं भी भगवान से यही कहती हूँ कि काजल बहू कब समझेगी अपनी जिम्मेदारी। अरे घर की जिम्मेदारी ना निभाए तो कम से कम माँ की जिम्मेदारी तो निभाए। इतना छोटा सा बच्चा है, उसका भी ख्याल नहीं रखती अच्छे से। ऐसे तो बच्चा कमजोर हो जाएगा, माँ का दूध नहीं पिएगा तो। काजल बहू की लालच करने की बहुत गंदी आदत है। किसी की चीजों को देख लेती है तो बस उसका मन मोह लेता है उसी चीज को। मैं तो सोच रही हूँ कब ठीक होगी, कब अपनी आदतें सुधारेगी। मैं भी 3 साल से वही इंतजार कर रही हूँ। अरे इतनी हाई फाई में रहती है कि क्या कहूँ। कभी कभी तो डर लगता है कि इस हाई फाई के चक्कर में कहीं जिंदगी न बर्बाद कर दे, बच्चे के भी हम सबकी। इसके तो दिन प्रतिदिन हाई फाई बढ़ती ही जाती है। नहीं माँ, चिंता मत करो। मुझे लगता है, उम्मीद यही है कि एक न एक दिन समझेगी काजल और उसे समझ आएगा अपने परिवार की इम्पोर्टेंस। भगवान करे ऐसा ही हो, उसे जल्द से जल्द समझ आए, अपनी जिम्मेदारियां समझ जाए। समय रहते सब कुछ संभाल लेगी तो कोई चिंता की बात नहीं है। अगर समय निकलने के बाद कुछ हुआ तो सब कुछ बिखर जाएगा, कुछ नहीं समेट पाएगी चाह कर भी। अरे माँ, आप फालतू इतनी चिंता कर रही हो, कुछ नहीं होगा, सब ठीक रहेगा। हम सब हैं ना, मिलकर सब कुछ ठीक कर लेंगे। चल बेटा, मैं दूध गर्म कर लेती हूँ बच्चे के लिए। वही बाहर का दूध ही पिला देना उसको, शायद उसका पेट भर जाए। आखिर खाली पेट भी कब तक खेलेगा बच्चा? उसकी माँ तो पिलाने वाली नहीं है उसे दूध। भगवान जाने कब आएगी बाजार से वापस। काजल, तुम यहाँ कैसे? इतने दिनों तक कहाँ गायब थी? और ये क्या होलिया बना कर रखा है? तुम तो बिल्कुल आंटी जैसी दिख रही हो। साड़ी कैसी पहनी है? हाँ रोहन, मैं काजल। एक्चुअली मेरा कॉलेज कंप्लीट होने के बाद मेरी शादी हो गई थी। वैसे मुझे तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। कैसे हो रोहन तुम? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि मैं तुमसे मिल रही हूँ रोहन। ये नई बाइक खरीद ली क्या तुमने? यार तुम तो पहचान में ही नहीं आ रहे हो, तुम तो और ज्यादा गुड लुकिंग हो गए हो। तुम्हें देखकर तो लगता है जैसे कोई हीरो हो। अरे नहीं काजल, मैं हीरो तो नहीं हूँ, लेकिन हीरो जल्दी बन जाऊंगा मैं। क्या बात कर रहे हो? सच्ची? हाँ, सच बोल रहा हूँ। वैसे तुम भी कम नहीं हो, तुम भी किसी हीरोइन से कम नहीं लगती।